हेलो एवरीबॉडी। आज हम प्रूव करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में वो प्रूफ दैट से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, वो 3 साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब हमें ये जो क्वेश्चन है हमें प्रूव बैक करना है, लेकिन जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो होता है ना हमेशा लाइट करते हैं और वो लाइट हम अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ, हमें ये चीज इसकी इक्वल प्रूव करनी है, तो उससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम लाइट कर लेते हैं एक्स को साइन थीटा के इक्वल। और थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम थीटा यहाँ पर रहने देते हैं, साइन को उधर ट्रांसफर करते हैं। ये साइन है, जब दूसरी साइड जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा और दूसरी साइड ऑलरेडी एक्स है, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स आ चुकी है। अब हम अपनी लेंगे आर एच एस। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स या एलएचएस लेकर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना हम एलएचएस लेंगे, क्योंकि जो साइड हमारी कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, मोस्टली रेयरली केस में ऐसा होता है जो हम कॉम्प्लिकेटेड साइड ना लेकर सिंपल साइड लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू है साइन थीटा है, हम साइन थीटा पुट करने वाले हैं 4 साइन क्यूब थीटा, और ये जो आइडेंटिटी है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी है, साइन 3 थीटा की। अब देखिए यहाँ पर आप याद कर लीजिए, अगर आपको याद नहीं है, ये जो है आइडेंटिटी वो साइन 3 थीटा की है। साइन से साइन इस केस में जब एक बार इनवर्स में होता है एक बार नॉर्मल होता है तो उस केस में वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और आंसर हमारा हो गया 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, जो कि है हमारा एलएचएस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। वो भी सिर्फ इसके जैसा, थोड़ी सी कंडीशन उसकी जरूर चेंज है। पहले क्वेश्चन में साइन आ रहा था, अब क्वेश्चन में कॉस आएगा, तो कोई डरने वाली तो बात है नहीं। अब आपको सिर्फ कंडीशन को देखते हुए पहले आपने एक्स की जगह क्या लिया था, साइन थीटा, अब हम एक्स की जगह लेंगे कॉस थीटा, और फिर से हम लेंगे अपनी आर एच एस 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और ये जो आइडेंटिटी होती है वो हमारी होती है कॉस 3 थीटा की आइडेंटिटी। और यहाँ पर सेम केस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल एंड वी गेट 3 थीटा। और हमारी थीटा की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं, यहाँ से थीटा की वैल्यू आने वाली है हमारी यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पर हम पुट करते हैं कॉस इनवर्स एक्स, जो कि है हमारा एलएचएस। तो हमने अपना सेकंड क्वेश्चन भी प्रूव कर दिया। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। और हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, और हमें प्रूव करना है वो tan इनवर्स 1/2 के इक्वल। तो देखिए बच्चे इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक तो कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ी मैंने जो आइडेंटिटी आपको बता चुकी हूँ वो आइडेंटिटी आपको यहाँ पर यूज करनी है। और यहाँ पर जो आइडेंटिटी है आपको याद कर लीजिए, बस आपको यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पर पुट करनी है, और कि यहाँ पर जो x है ना वहां पर 2/11 है, जबकि यहाँ पर जो y है वहां पर 7/24 है। और हम अपना लेंगे अब एलएचएस, ये हमारा 2/11 और ये है 7/24, और यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं अपनी ये वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2/11 प्लस 7/24, 2/11 मल्टीप्लाई 7/24, और यहाँ पर हम लेंगे अपना
एलसीएम। अब देखो यहाँ पर जो एलसीएम लेना है, जब आप देखेंगे एलसीएम आपका आने वाला है 264 और ये 48 प्लस 77। आपको एलसीएम तो लेना बहुत इजीली से आता ही होगा। और ये 14 और ये हमारा 264। इससे हमारा ये कैंसिल आउट हुआ और हमारा रिजल्टेंट क्या बना, 48 प्लस 77 कितना होता है, वो होता है हमारा 125। और 64 में आप 14, ये 14 है, अगर आप 14 माइनस कराएंगे तो 250। अब 125 को 2 टाइम्स जब रीड करेंगे तो आपको 1/2 मिल जाएगा, मतलब 2 टाइम्स रीड करेंगे तो 125 हो जाएगा। और यही हमारी RHS। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि है 2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 3/170। अब देखिए यहाँ पर भी आपको लग रहा होगा पहले हम वही करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा केस अलग है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ 2 tan इनवर्स थीटा है या एक्स है, तो उसमें आइडेंटिटी tan को ये साइन में कन्वर्ट करने के लिए अलग लगती है। जब 2 लगता है tan इनवर्स के पास, तो वो आइडेंटिटी लगने वाली है यहाँ पे ये वाली। और अब हम फिर से लेने वाले हैं अपनी LHS, जो कि है 2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7। आप अपनी आइडेंटिटी पुट कीजिए और आइडेंटिटी x की है कौन है, 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर और tan इनवर्स 1/7। अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 2 से 2 कैंसिल, 1 हो जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा 3/4 और ये आप लिखेंगे tan इनवर्स 1/7। और ये जो चीज हमारी रेसिप्रोकल होकर जो बन जाएगी हमारी 4/3। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर इतना कन्वर्ट हुआ। अब हमने जो लास्ट क्वेश्चन में किया था आइडेंटिटी जो लगाई थी हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, वही लगानी है। और वो आइडेंटिटी हम यहाँ पर डायरेक्टली पुट करते हैं, 4/3 1/7 1 माइनस 4/3 1/7। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमें पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा आपका 21 28 प्लस ये 1 है हमारा, तो 3 21 माइनस 4 कैंसिल आउट। 28 प्लस 3 कितना होता है बच्चे, 28 प्लस 3 31, 21 माइनस 4 इट इज 17। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। और हम अब मूव करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेट चेंज हुआ। क्वेश्चन अब तक हमें प्रूव ऐड करना था, लेकिन अब हम करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब उसे हमें सॉल्व करना है, ना कि प्रूव करना है। हमें सॉल्व करना है 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बोला था इन सारे क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लेग करते हैं। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि बस हम लेग जो करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन करते हैं कि एक्चुअली हमें लेग करना क्या है। अब देखिए यहाँ पर मैं लेग करती हूँ एक्स की जगह पर tan थीटा, ताकि वो ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। और थीटा की वैल्यू निकालूंगी भाई, तो आपकी हो जाएगी tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, और वो वैल्यू ऑफ x को यहाँ पर पुट करेंगे। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। और अब हम यहाँ पर sec थीटा की आइडेंटिटी पुट करेंगे, 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 sin थीटा
अपॉन कॉस थीटा। अब भाई आप ऊपर एलसीएम लीजिएगा, और एलसीएम में क्या होने वाला है, जब आप कैंसिल आउट होकर दोगे तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा बचेगा। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा की मैं आपको दो आइडेंटिटी बता देती हूँ। एक कॉस थीटा की जो यहाँ पर लगने वाली है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय लगने वाली है, जो आपने क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। और एक होती है साइन थीटा की 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो वो दोनों आइडेंटिटी यहाँ पर लगने वाली हैं, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होने वाला है। और साइन थीटा की जगह हम पुट करने वाले हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। जब बच्चे आप अपना ब्रैकेट क्लोज कर ओपन करेंगे तो माइनस प्लस 1 आएगा और सब कुछ कैंसिल होगा, लाइक tan इनवर्स ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और नीचे बचेगा हमारा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, और हमारा क्या आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो हम उसे लिख सकते हैं tan थीटा, और यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा बाय 2। आपको एक चीज बता रही थी मैं, ये जो क्वेश्चन में था हमारा थीटा क्या था, थीटा हमने जो राइट किया था वो क्या था, हमारी थीटा वाली कंडीशन को देखिए tan इनवर्स x, और यहाँ पर मुझे थीटा की जगह पर क्या पुट करना है tan इनवर्स x। अब हम अपना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि कुछ हद तक इसी तरीके से होने वाला है। बस यहाँ पर थोड़ा लेट जो करना है वो थोड़ा चेंज करना है। यहाँ पर जो हम लेट करेंगे x की जगह पर वो सेक थीटा लेट करेंगे, और सेक यहाँ से जब आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी आ जाएगी सेक इनवर्स x, और वो वैल्यू हम लिखने वाले हैं अपने क्वेश्चन पर, और ये हो जाएगी हमारी सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। और सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 क्या होता है, वो होता है हमारा tan स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा का मतलब कि हम स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर सकते हैं, और ये 1 अपॉन tan थीटा बचेगा जिसे हम cot थीटा लिख सकते हैं। और cot थीटा भाई tan कोई कैंसिल आउट तो आपस में होते नहीं, लेकिन जस्ट रिमेंबर योर क्वाड्रेंट्स, जिसे हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और tan से tan कैंसिल आउट, और पाई बाय 2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है सेक इनवर्स x, जो कि हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि है tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको कॉस थीटा की दो आइडेंटिटी बताई थी, और वो आइडेंटिटी क्या थी, एक तो मैंने अभी ऊपर बताई है आपको, एक तो ये वाली बताई मैंने आपको, और एक और होती है। वैसे तो 3 आइडेंटिटी होती है, लेकिन मैं आपको जितनी आइडेंटिटी यूज होती चली जाएंगी वैसे ही मैं आपको आइडेंटिटी बताती चली जाऊंगी। लेकिन अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप अपना कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, जो ऊपर वाली आइडेंटिटी है वो ऊपर डालनी है कॉस की, जो सेकंड वाली आइडेंटिटी वो सेकंड वाली नहीं, मतलब डिनोमिनेटर में डालनी है। अब यहाँ पर हम लेंगे अपना बड़ा सा अंडर रूट, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, और ये 1 पर कैंसिल, ऐसे एज इट इज ऊपर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका जो क्वेश्चन टर्न होगा वो लाइक दिस हो जाएगा, मतलब ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और नीचे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, जिससे 2 से 2 कैंसिल, और साइन के पास भी स्क्वायर तो उसका भी अंडर रूट कैंसिल, कॉस के पास भी स्क्वायर है तो उसका भी अंडर रूट कैंसिल। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, वो होता है tan एक्स, और यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या है एक्स बाय 2, भाई tan से tan कैंसिल, और हमारा आंसर है एक्स बाय 2।
ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आया है। और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को कम से कम 2-3 बार तो इसे कर ही देखना है। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज बता देती हूँ, मुझे इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी सारे में कॉस लेना पड़ेगा। मतलब cos x अपॉन cos x, sin x अपॉन sin x, cos x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। अब देखो ये cos से cos कैंसिल हो जाएंगे और हमारा sin अपॉन cos क्या होता है, वो होता है tan। तो ये यहाँ पर हमारा 1 प्लस tan x हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जस्ट रिमेंबर योर tan a प्लस b आइडेंटिटी। tan a प्लस b आइडेंटिटी अगर आपको याद नहीं है, आई विल रिमेंबर यू, कराती हूँ। लाइक tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b होती है। अब देखिए यहाँ पर tan b तो है, मतलब tan x है b की जगह पर, tan b की जगह, लेकिन tan a नहीं है। तो वही 1 को हम चेक करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan की वैल्यू 1 कब आती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan की वैल्यू 45 पर आती है। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर tan 45 माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो कोई नहीं, जहां पर माइनस है वहां, जहां पर प्लस है वहां पर माइनस कर दीजिए, जहां पर प्लस है वहां पर माइनस कर दीजिए x। अब देखिए यहाँ पर 1 आपके पास 1 भी है, यहाँ पर हम भाई tan π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू तो 1 होती है और 1 की वैल्यू अगर हम tan x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये क्वेश्चन में कन्वर्ट हुआ हमारा tan a माइनस b की आइडेंटिटी में कन्वर्ट हुआ tan π/4 माइनस x, और 10 से 10 कैंसिल और हमारा क्वेश्चन का हुआ सॉल्यूशन π/4 माइनस x। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आया है। tan इनवर्स x अंडर रूट a माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम x की जगह लेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेट जो करेंगे ना वो a साइन थीटा करेंगे। मैंने आपको बोला था ना, जो हम लेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन करते हैं। अब यहाँ पर पहले तो मैं x को ट्रांसफर करती हूँ दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा a को ट्रांसफर करती हूँ दूसरी साइड। अब मैं थीटा की वैल्यू निकालती हूँ, थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरी साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा। और वो वैल्यू हम पुट करने वाले हैं अपने क्वेश्चन में x की। ये हो जाएगी हमारी a साइन थीटा अंडर रूट a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम नीचे से लेते हैं a स्क्वायर कॉमन, और a स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और ऊपर वाला और नीचे वाला हो जाएगा एक कैंसिल, और नीचे बचेगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। जस्ट रिमेंबर योर क्लास 10th आइडेंटिटीज, जो कि ट्रिग्नोमेट्री की एक ऐसी ब्रांच है जहां पर कोई भी आइडेंटिटी कहीं पर भी लग सकती है। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बिकॉज कॉस थीटा से जो स्क्वायर थीटा था उससे अंडर रूट कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, और हमारी थीटा आ गया, और मैं इसे लिख सकती हूँ साइन इनवर्स x बाय a। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्वेश्चन नंबर जो 10 था हमारा,
वो भी थोड़ा लाइक करने वाला है। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चे यहाँ पर भी हमें लाइक करना है, लेकिन हम यहाँ पर जो लाइक करने वाले हैं वो एक्स की जगह हम लाइक करेंगे ए tan थीटा। अब ए को पढ़ पाएंगे दूसरी साइड, तो एक्स अपॉन ए हो जाएगा और थीटा की वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। और वही वैल्यू हम एक्स की करेंगे ऊपर पुट अपने क्वेश्चन में, और ये हो जाएगा ए क्यूब tan थीटा, और ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब 3a क्यूब हो जाएगा जब आप एक्स स्क्वायर का पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और फिर tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चे यहाँ पर जो हो रहा है, आप देखो ए क्यूब हो रहा है वो ऊपर आ रहा है, कॉमन आ रहा है, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। अब हम दोनों ही कंडीशन में उसे लेट से बाहर लेंगे, तो अंदर बचेगा 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा, एज इट इज नीचे भी बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल आउट। अब देखिए ये जो बचा ये tan 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है, जो कि आपको अभी याद कर लेनी है और अपनी कॉपी में भी अंडरलाइन करते हुए नोट डाउन करनी है। और ये tan 3 थीटा, और 3 थीटा के केस में अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें हम क्या करना है, हम अपनी वैल्यूज फाइंड करनी है। अच्छे क्वेश्चन है, बता आपको एक्सरसाइज में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आते भी काफी है। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे ना तो इसी एक्सरसाइज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे बोर्ड्स में। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने बोर्ड मार्क्स पढ़ा होगा, बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं अपना ब्रैकेट। सबसे छोटा ब्रैकेट हमारा ये है, और उसमें भी हम सॉल्व करने वाले हैं इतना। अब बच्चे इतना तो मैं आपको बता चुकी हूँ किसी भी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब आप मुझे बताइए कि tan इनवर्स साइन इनवर्स 1/2 की कितनी वैल्यू होती है। जब आप चेक करेंगे वो 30 होती है, और 30 की वैल्यू लिख सकते हैं π/6। 2 से 2 3 जा 6। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 cos π/60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1 आने वाला है, और tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू π/4 होती है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 12 पर। अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारा क्या है, cot tan इनवर्स a, cot tan इनवर्स a tan। अब देखिए ये जो होती है ना, मैं आपको बताई थी जब मैं आइडेंटिटीज आपको लिखवा रही थी, cot x वो किसके इक्वल होता है, वो हमारा इक्वल होता है 90 के। और 90 के जब इक्वल होता है तो मैं cot 90 लिखूंगी। और अब आप बताइए cot 90 की वैल्यू क्या होती है। cot 90 की वैल्यू जो होती है हमारी वो 0 होती है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इसमें इन सारे क्वेश्चंस में आपको वैल्यूज ही निकालनी है। बच्चे आपको थोड़ी अपनी पता है, जब आप ये करो ना तो आपको थोड़ी सी अपनी जो ना वो निकाल कर रखनी है आइडेंटिटीज। अब मैंने आपको याद, रिमेंबर योर आइडेंटिटीज ऑफ 2 tan इनवर्स x की मैंने आपको साइन में कन्वर्ट करने की बताई थी 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस में कन्वर्ट करने के लिए बताई थी cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस इन क्वेश्चन में बस आपको एक चीज बड़ी अच्छे से याद करनी है, 1/2। यहाँ पर तो आइडेंटिटी आपकी यही वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो आप यही लगाइए
और दूसरे केसेस में देखिए यहाँ पर y है, तो x की जगह पर हमें क्या करना है, y करना है अपने इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हमें करना है अपना y। 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन लीजिए, और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बचेगा, और ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। अब आपने याद करिए फिर से आइडेंटिटी जो कि होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, जो हमारी होती है tan इनवर्स, और tan से tan कैंसिल, और हमारा आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, यहां पर हमें क्या करना है, आप अपने बुक में रीड करिए। पहले तो आपको एक कंडीशन दे रखी है, मतलब इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल 1, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कुछ नहीं करना, जब हमें सॉल्व करनी मतलब वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम दोनों साइड लेते हैं। इस साइन को मैं पहुंचाऊंगी दूसरी साइड, और वो हो जाएगा हमारा, क्या होगा बच्चे, वो होगा हमारा साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है, आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे π/2। अब ठीक है, यहाँ पर आपका जो कॉस है, जो आपका कॉस है वो आपको दूसरी साइड पहुंचाना है, मतलब π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब देखिए थोड़ा गौर करिए उस आइडेंटिटीज पर जो कि मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर अगर कॉस दूसरी साइड भेज देती हूँ, मतलब ट्रांसफर कर देती हूँ, तो हमारा 90 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इसके इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के। और मैं यहाँ पर भी क्या लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स एक्स ही लिख सकती हूँ। और यहाँ पर भी साइन से साइन माइंड में कंडीशन लैग कर ली, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। यहाँ पर भी आपको x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, और कंडीशन ये क्वेश्चन तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से करना है हम लोगों को ये क्वेश्चन। इक्वल दे रखा, और इस कंडीशन में भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो हम अपना करते हैं यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस y की आइडेंटिटी लगाते हैं, जो कि होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे नीचे, आपको तो एलसीएम लेना आता है, ये इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कराएंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर अब डायरेक्टली एलसीएम ले रही हूँ, और आप ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं अपने आप। और देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करानी है ब्रैकेट से, और सबसे पहले मैं इस 10 को करती हूँ दूसरी साइड ट्रांसफर। जब मैं दूसरी साइड ट्रांसफर करूंगी तो वो 10 इनवर्स से 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैं ऊपर कराती हूँ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब और नीचे आप देखिए आपकी नीचे लगने वाली है आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी की, वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों ही कंडीशन में, और ये हो जाएगा 1045। और 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, बचा के आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x स्क्वायर और माइनस 4। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4, और नीचे आप अपना ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो आपका बचेगा पावर 4 की हमने वैल्यू देख ली थी, 10 पावर 4 की वैल्यू 1 थी। यहाँ पर मैं इसे इरेज कर लेती हूँ।
यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, -3 बचेगा जो कि हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, और 4 को भी हम दूसरी साइड ट्रांसफर करते हैं तो 1 बचेगा, और हम अपना 2 डिनोमिनेटर में देते हैं और फिर अंडर रूट दूसरी साइड। फिर आपको तो पता है कि 1 तो अपने आप में स्क्वायर होता है, तो 1 अंडर रूट, सॉरी 2 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, तो प्लस माइनस में दोनों में वैल्यूज आ जाएगी, और हमने यहाँ पर क्वेश्चन में अपनी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो है, यहाँ पर भी आपको फाइंड द वैल्यूज निकालनी है, बट यहाँ पर जो है ना प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू तो हम ऑलरेडी अपनी लास्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, लेकिन अब आप चेक करिए, आप सोच रहे हो हम डायरेक्टली यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल करेंगे, तुम्हारे 2π/3 हो जाएगा। 2π/3 जो हो जाएगा, आप चेक करिए, पाई की वैल्यू निकालिए 180 और फिर यहाँ पर पुट करिए 60, आंसर आएगा आपका 120। क्या हमारी 120 साइन की रेंज में लाई करती है? नहीं लाई करती, तो हम पहले इसे कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, मैं आपको एक सिंपल सा वे बता देती हूँ। ये 3 है ना, यहाँ पर 3, आप कुछ भी 3 जो है उसमें से आप कितना माइनस कराओगे, 2π आ जाए भाई, पाई, बस आपको 2π की जगह 3π माइनस पाई लिखना है, और यहाँ पर मैं 3 है ना वो दोनों को दे दूंगी, मतलब मैं पाई माइनस π/3। अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, अपनी क्वाड्रेंट्स को रिमेंबर कीजिए, वो साइन थीटा ही होता है, और थीटा की जगह π/3, साइन से साइन कैंसिल, π/3 आंसर आया, जो कि आपकी इस प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर हम 10 की भी वैल्यू निकालेंगे। अब 10 की वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे हमने देखा, हम इसे लिख सकते हैं 4π माइनस पाई अपॉन 4, और इसे हम दे देंगे दोनों को, और यहां पर बचेगा। अब आपको फिर से अपने क्वाड्रेंट्स याद करते हैं, आप चेक करिए कि tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, और लेकिन मैं जो माइनस साइन है वो अंदर लिख सकती हूँ, -π/4। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, tan क्वेश्चन नंबर 18 है tan साइन इनवर्स अब देखिए मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको साइन की वैल्यू दे रखी है, तो हम साइन को इन दोनों को tan में कन्वर्ट करेंगे, और इसे हम ले लेंगे थीटा इक्वल। अब मैं साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 3π/3/5। और अब आप यूज करिए अपनी क्लास 10th में जो आपने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज हमारी 5 है यहाँ पर। अब आप बेस अपनी पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो 4 हो जाएगी। अब आप tan थीटा निकालिए, tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है 3/4। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप फिर से निकालिए पूरी, ये चीज मैं आपको बहुत
अच्छे से बता रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम पेपर में आता है इसी तरीके से। जब भी आपको अगर कुछ भी वैल्यूज है, सपोज करो आपको साइन इनवर्स में दे रखी है, किसी भी रेशियो में दे रखी है और आपको किसी में भी करनी है कैलकुलेट, तो हम इसी प्रोसीजर से करते हैं। अब देखिए थीटा को हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। अब थीटा को हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्टली हमारा और इनडायरेक्टली कहने का मीनिंग ये है कि हम साइन इनवर्स की पावर 3/5 को tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर tan, जो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स 3/4। अब देखिए पार्ट में कन्वर्ट करना डायरेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि भाई आपको tan लिखना है, पार्ट क्या होता है, tan का उल्टा होता है 2/3। अरे इसे जब आप सॉल्व करेंगे भाई इतना अब आप नाप पढ़िए क्योंकि हम आपको बहुत डिटेल में बता चुके हैं। अब आप बताइए कि इसे सॉल्व करने में tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाने पर आपको क्या मिलता है। आप देखेंगे tan इनवर्स 17/6 मिलेगा, जो कि आपको 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 17/6 हमारा आंसर आ जाएगा।